नमस्कार साथियों, प्रिय विद्यार्थियों, आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल नवोदय ऑनलाइन क्लासेस में। मेरा नाम शिवम। प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सब पढ़ रहे हैं ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, जिसे हम कह सकते हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर, कहें तो सामान्य अंग्रेजी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज का हमारा जो पाठ्यक्रम है, पढ़ेंगे जेंडर यानी लिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आप सब नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों तक इसको पहुंचाएं। यदि किसी के माता पिता भी देख रहे हैं, उनको भी हृदय से अभिनंदन वंदन है, नमस्कार है। तो आइए चलते हैं अपने पाठ्यक्रम पर। ओके, जनरल इंग्लिश। ग्रामर। ओके, इसमें हम पढ़ेंगे इन जेंडर, जिसे हम कहते हैं लिंग। ओके प्रिय विद्यार्थियों, जेंडर जेंडर शब्द जो है लैटिन भाषा के जेनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग। ओके, तो जेंडर जेंडर जो है शब्द, समझ लिए आप सब, लैटिन भाषा के जेनस शब्द से बना है। आइए हम इसकी परिभाषा देखते हैं। जेंडर किसी नाउन या जिस नाउन से किसी स्त्री या पुरुष जाति अथवा स्त्री या पुरुष दोनों का बोध हो या निर्जीव वस्तुओं का बोध हो, उसे ही लिंग कहते हैं। ओके, जेंडर कहते हैं। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है मैस्कुलिन जेंडर, जिसे हम कहते हैं पुल्लिंग। या अगला देखते हैं, होता है फेमिनिन जेंडर, जिसे हम कहते हैं स्त्रीलिंग। एक होता है कॉमन जेंडर, जिसे हम कहते हैं उभय लिंग। ओके, और अगला चौथा होता है हमारा न्यूटर जेंडर, जिसे हम कहते हैं नपुंसक लिंग। ओके, आइए हम अपने इसको सैंपल पर अच्छे से अपने सुंदर हाथों के द्वारा इसको हम लिखते हैं। आप सभी लोग भी नोट्स बनाते रहिएगा, हमारे साथ चलते रहिएगा। ओके, आइए चलते हैं। जेंडर शब्द जेंडर शब्द लैटिन लैटिन एक भाषा है जो विदेशी है, फॉरेन लैंग्वेज है। ओके, लैटिन भाषा के जेनस शब्द से बना है। जेनस शब्द से बना है। ओके, जिसका अर्थ होता है
बड़ा वर्ग, बड़ा वर्ग। ओके, ये आधा का इस तरह से। ओके, अब देखते हैं परिभाषा जेंडर। जेंडर से हमारा तात्पर्य है कि किसी नाउन जो स्त्री अथवा पुरुष जाति का या स्त्री और पुरुष दोनों का या किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराता है उसे जेंडर यानी लिंग कहते हैं। ओके, तो लिंग जो है यानी जेंडर लिंग कितने होते हैं? 4 होते हैं। ओके, कितने होते हैं? 4। पहला देख लेते हैं मैस्कुलिन। जेंडर, ओके, जिसे कहते हैं पुल्लिंग। क्या कहते हैं? पुल्लिंग। ओके, अगला देखते हैं इसी प्रकार से फेमिनिन। FEMININE फेमिनिन जेंडर GENDER, इसे कहते हैं स्त्रीलिंग। ओके, स्त्रीलिंग। ठीक, अगला देखते हैं हम सब। कहते हैं अगला कॉमन जेंडर COMMN, कॉमन जेंडर। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं? उभयलिंग। और अगला हो जाएगा
न्यूटर, NEUT, NETUER, न्यूटर। जेंडर, इसे कहते हैं नपुंसक। नपुंसक लिंग। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सब इसको अच्छे से नोट कर लीजिए। ये थोड़ा सा हम दूरी लिख देते हैं, दूरी पर। ये इस तरह से लिंग। ओके, आप सही। प्रिय विद्यार्थियों, उसको देख लीजिए। लिख लीजिए। प्रिय विद्यार्थियों, आप सब समझ रहे हैं, और नहीं समझ रहे हैं तो हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं और आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो प्रिय विद्यार्थियों, मैस्कुलिन जेंडर जिसे पुल्लिंग कहते हैं। पुल्लिंग वे होते हैं जिनसे उस जाति का पता चले जो नर है। ओके, उसे मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। अगला देखते हैं फेमिनिन जेंडर। फेमिनिन जेंडर उसे कहते हैं जिससे मादा जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। मादा कहे तो स्त्री, स्त्रीलिंग कहेंगे। ओके, यानी नर और मादा, आप जानते हैं। उभय लिंग, कॉमन जेंडर, यानी उभय लिंग को हम अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। आप देख सकते हैं अपने पड़ोसी को, यानी नेबर। नेबर को पड़ोसी जो होते हैं वो लेडीज यानी स्त्री भी हो सकती हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। ओके, तो उसे क्या कहेंगे? कॉमन जेंडर में रखेंगे। ठीक, इसी प्रकार से अगला जो है उदाहरण विद्यार्थी, यानी स्टूडेंट। विद्यार्थी का संधि विच्छेद करेंगे हम विद्यार्थी। ओके, विद्यार्थी, विद्या प्लस अर्थी। ओके, विद्यार्थी वो जो विद्या को ग्रहण करने वाला वो विद्यार्थी होता है। वो गर्ल्स भी हो सकते हैं, हो सकती हैं, बॉयज भी हो सकते हैं। तो ये क्या है? एक कॉमन जेंडर है। हमने अगला बताया था पड़ोसी। ओके, पड़ोसी भी क्या है? एक कॉमन जेंडर है। अगला देख लेते हैं हम सब प्रधानाचार्य। प्रधानाचार्य जिसे इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल। तो इसकी हम बात कर रहे हैं, इसकी नहीं। दोनों समझे तो सेंटेंस में भाव में एक ही। ओके, अब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है वो मैडम भी हो सकती है और सर भी हो सकते हैं। ओके, जैसे कहीं कहीं विद्यालय की जो प्रधानाचार्य हैं वो स्त्री हैं और कुछ विद्यालय के प्रधानाचार्य जो हैं क्या है? पुरुष हैं। तो
प्रिंसिपल जो शब्द है वो किस में आएगा? कॉमन जेंडर में आएगा। इसी प्रकार से हम देख सकते हैं टीचर। ओके, टीचर भी अध्यापक, अध्यापक भी स्त्री भी हो सकती है, गर्ल्स बॉयज हो सकते हैं और औरत भी हो सकती है। ओके, अगला हम देखते हैं न्यूट्रल जेंडर। हिंदी में कहेंगे इसको नपुंसक लिंग। नपुंसक लिंग उन्हें कहते हैं जो निर्जीव होती है। और निर्जीव कौन से होंगे? वो क्या होंगे? वस्तु ही निर्जीव हो सकते हैं। तो जितनी भी वस्तु है वो किस में आएंगी? न्यूट्रल जेंडर यानी नपुंसक लिंग में। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को इतना समझ में आया होगा। आप एक बार हम फिर से इसका रिवीजन कर देते हैं। ओके, देख लीजिए आप सभी लोग, हम पढ़ रहे हैं जनरल इंग्लिश ग्रामर। ओके, आज का हमारा टॉपिक है लिंग यानी जेंडर। तो जेंडर शब्द लैटिन भाषा के जेनस शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है बड़ा वर्ग। ओके, जेंडर से हमारा तात्पर्य है कि किसी नाउन जो स्त्री अथवा पुरुष जाति का या स्त्री और पुरुष दोनों का या किसी निर्जीव वस्तु का बोध कराता है उसे जेंडर कहते हैं। और जेंडर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला हमने देखा मैस्कुलिन जेंडर, जिसे कहते हैं पुल्लिंग। अगला हमने देखा फेमिनिन जेंडर, जिसे कहते हैं स्त्रीलिंग। अगला हमने देखा कॉमन जेंडर, जिसे हम कहते हैं उभय लिंग। और अगला हमने देखा न्यूट्रल जेंडर, जिसे नपुंसक लिंग कहते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम एक एक करके इन पर और अच्छे से परिभाषा को समझते हुए और इनके एग्जाम्पल को अच्छे से गहनता से, जिससे हमारा टॉपिक बहुत अच्छे से कंप्लीट हो और हमको लंबे समय तक हमारी याददाश्त में रहे। तो प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों को हृदय से अभिनंदन वंदन करता हूँ। इन्हीं बातों के साथ यदि आप कोई प्रतिक्रिया देना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, और इस वीडियो को और अपने विद्यार्थी तक पहुंचाएं जो विद्यार्थी ग्रामर पढ़ना चाहते हैं बेसिक से। और हमारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में कहें तो क्रम में हमारे चैनल पर उपलब्ध है। आप ग्रामर को अच्छे से आराम से समझकर नोट्स बना करके धीरे धीरे आप इंग्लिश ग्रामर को समझ सकते हैं। और किसी भाषा को समझने के लिए उसका व्याकरण अति आवश्यक है। इसी क्रम में प्रिय विद्यार्थियों हम चलते रहेंगे और समय में पार्ट ऑफ स्पीच समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम आगे का पाठ्यक्रम करेंगे और इसी प्रकार से क्रम में कोई चीज़ें छूटेंगी नहीं। हम पर विश्वास रखिए, यूं ही आप लोग का सपोर्ट रहा और अच्छे से और विद्यार्थियों को जोड़ो, जिससे हमारा उत्साह और बढ़े। इसी क्रम में आप सभी लोगों से लेना चाहूँगा विदा। जय हिंद, जय भारत।